दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिस्क और रिवार्ड के बारे में, यानी कि हमें कौन से प्राइस पे एंट्री लेना है, हमारा रिस्क क्या हो सकता है और उसका हमें रिवार्ड कितना मिल सकता है उसके बारे में सीखेंगे। यानी कि अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो इसमें रिस्क और रिवार्ड का बहुत ही बड़ा यहाँ पे मैटर होता है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से डिसाइड होता है कि ट्रेडर प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाने वाला है। आज मैं इसी चार्ट के माध्यम से आपको रिस्क और रिवार्ड के बारे में समझाने वाला हूं, बिना किसी थ्योरी का, सिर्फ रियल चार्ट के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस चार्ट को आप देख पाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ। ऊपर की साइड में हमारी रेजिस्टेंस हो जाती है और नीचे के साइड में हमारी सपोर्ट हो जाती है। मार्केट यहाँ से देखने को मिलेगा, मार्केट नीचे के साइड में आता है, फिर से यहाँ पे ऊपर लेके जाता है, फिर यहाँ से नीचे लेकर आता है। यानी कि हमें यहाँ से जो देखने को मिलेगा, यानी कि एक बार और यहाँ पे दो बार और तीसरी बार भी यहाँ पर रिजेक्शन दे चुका है। यानी कि मार्केट को बार बार यहाँ से सपोर्ट देखने को मिल रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो हमारी यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए, पर हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना है, यहीं पे आपका खेल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क और रिवार्ड, यानी कि आपका रिस्क यहाँ की कैंडल, यानी कि इस कैंडल की हाई को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा रिस्क कितना हो सकता है, कितने पॉइंट का हो सकता है। यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लगभग हम कह सकते हैं कि 20 पॉइंट का अगर हमारा एसएल हो रहा है, तो हमारी टारगेट यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट का होना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट इस लेवल के आसपास तक का आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, तो हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग हमारा रिवार्ड थोड़ा बड़ा देखने को मिल रही है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में और भी नीचे लेके आ सकती है, जो कि यहाँ तक लेकर लेवल आया है, यानी कि इस प्राइस के आसपास तक यहाँ पे मार्केट लेकर आया हुआ है। इस हिसाब से हमारी यहाँ पे अगर छोटा सा एसएल देते हैं तो हमारी रिवार्ड यहाँ पे काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एंट्री, एसएल और टारगेट, तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंट्री यहाँ से कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से ये दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज देखने को मिल रहा है तो हमारी मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर के साइड में ब्रेक किया है, तो हमारे ब्रेक करने के बाद हमें तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, और वेट करने के बाद हमें जो ये इनसाइड कैंडल जो देखने को मिला है, यहाँ से हमारी ऊपर के साइड में इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री हो जाती है। जो कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है तो हमारे नीचे वाले पॉइंट का एसएल हो जाएगा। अगर आप एसएल को आइडेंटिफाई करोगे तो ऊपर के साइड में हमारा 25,757 का हो रहा है, यानी कि हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और नीचे के साइड में हमें जो देखने को मिला है 25,737 का, यानी कि बहुत ही छोटा यहाँ पे माइनर यहाँ पे एसएल देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी टारगेट की अगर बात कर लेते हैं तो टारगेट हमारी काफी बड़ी नजर आ रही थी, इस वजह से हमारी टारगेट को यहाँ पे पंच करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर मौका को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 कैंडल में ही काफी अच्छी खासी रिवार्ड देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का ट्रेड आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यानी दोस्तों इस चार्ट पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, अगर यहाँ से आपका एंट्री होता है तो एसएल आपका बहुत छोटा देखने को मिल रहा है और रिवार्ड काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड ढूंढना चाहिए। अब दोस्तों हम एग्जांपल नंबर 3 की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ से मार्केट देखने को मिला था, मार्केट नीचे लेकर आता है। अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज मार्केट रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में ले जाता है, फिर नीचे लेकर आता है, यानी कि किसको कोई ना कोई एक सपोर्ट मिल जाता है, फिर ऊपर के साइड में लेके मार्केट जाती है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये हमारी डबल टॉप बना दिया है, या फिर इसको आप एम पैटर्न भी कह सकते हो। अब हमारी एंट्री की अगर बात कर लेते हैं, जो कि ये वाले कैंडल को आपको वेट करना पड़ेगा, और यहाँ से देखने को मिलेगा जो कि लगातार लोअर लो लगाते हुए जा रही है, यानी कि मार्केट को यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रेक किया। हमारा एसएल की अगर बात कर लेते हैं तो इस कैंडल को यहाँ पे लगा के छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कैंडल को आप देख पाएंगे तो काफी छोटा नजर आ रहा है, यानी कि 25,600 पे इसकी हाई लगा के आया था, और इसकी क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 25,088 का, मात्र यहाँ पे 12 पॉइंट का आपका एसएल हो जाता है। और टारगेट की यहीं अगर बात कर लेते हैं 25,582 से लेकर के यहाँ पे नीचे के साइड में 25,548 तक लेके आया है। अप्रॉक्स आप लगभग मान चलते हो कि 50 तक आपको लेकर आया, तो 30 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाता है। यानी कि आपका यहाँ पे एसएल की अगर बात करते हैं तो मात्र 10 पॉइंट का हो जाता है, और वही हम रिस्क और रिवार्ड की अगर बात कर लेते हैं तो रिवार्ड हमारा 30 पॉइंट का हो जाता है। तो हमें ऐसे ही ट्रेड आपको ढूंढना पड़ेगा।
रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप अगर मान लेते हो कि अगर 10 पॉइंट का एसएल लेना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पे टारगेट जो होना चाहिए कम से कम यहाँ पे 20 पॉइंट का होना चाहिए। अगर 30 पॉइंट का होता है तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिटेबल आप देख पाओगे। अब दोस्तों हम रॉन्ग ट्रेड एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस हो जाता है और नीचे के साइड में यहाँ कहीं पे हमारा सपोर्ट हो जाता है। अगर इसको ब्रेक किया है दोस्तों, मार्केट ऊपर तो जरूर गया है पर हमारा एसएल कहाँ पे बन रहा है, मार्केट का एसएल यहाँ पे बन रहा है। तो आप इस एसएल के लिए आप जा सकते हो, आप खुद से क्वेश्चन करोगे आपको जवाब मिल जाएगा। और यहाँ से हमें जो देखने को मिलेगा हमारी टारगेट काफी छोटा नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको रॉन्ग ट्रेड में नहीं घुसना है दोस्तों। अगर इसी तरीके से ट्रेड में आप जाओगे, कभी होता है कि दोस्तों की 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसे कर करके आप 100 पॉइंट तक कलेक्ट कर लेते हो, प्रॉफिट में रहते हो। कभी ऐसा होता है कि आपका एसएल काफी बड़ा मिल जाता है जिसकी वजह से सारी कैपिटल एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। तो ये तरीका बहुत ही गलत है दोस्तों, इसको आपको इग्नोर करना है। माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो मार्केट हमेशा सही होता है, लेकिन और रिस्क और रिवार्ड की बात करते हैं तो मार्केट रिस्क और रिवार्ड देने के लिए तैयार होता है, तो लॉस भी कंट्रोल रहता है और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। इसलिए याद रखो दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि पहले रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद सेटअप को देखना चाहिए, उसके बाद कहीं जाके आप एंट्री लेते हो तो काफी अच्छी खासी यहाँ पे टारगेट बना सकते हो। अगर आप रिस्क और रिवार्ड को यहाँ पे फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग में गैम्बलिंग की तरह से नहीं देखोगे, बिजनेस पर्पस के लिए देखोगे, जो कि इसमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर देना कि रिस्क और रिवार्ड मैंने किस तरीके से समझाया, इसमें और क्या समझाना चाहिए, तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर से करना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।